करने वाले हैं क्लास 10th के MCQ सीरीज केमिस्ट्री के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के MCQ सीरीज नंबर 2 को। तो चलिए हम शुरू करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और शुरू करते हैं। कंसीडर रिएक्शन सल्फर प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके SO2 बनाता है। तो स्टेट, अगर इसका स्टेट बनाना हो तो इसका स्टेट क्या होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा कि गैस होगा। तो इसका SO2 का जो स्टेट होता है वो गैस होता है। कंसीडर रिएक्शन पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट करके P4O10 बनाएगा तो ये सॉलिड फॉर्म हो जाएगा। तो इसका मोल बताना है। यहाँ पे देखिए पोटेशियम जो है यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में जो है पोटेशियम 4 है और रिएक्टेंट साइड में जो है पोटेशियम 1 है। तो इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेशियम अपना 4 हो जाएगा। और इधर देखिए ऑक्सीजन इधर 10 है प्रोडक्ट साइड की तरफ और रिएक्टेंट साइड की तरफ ऑक्सीजन 2 है। तो इधर रिएक्टेंट साइड की तरफ ऑक्सीजन में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमें पूछा है ऑक्सीजन के मोल कितने होंगे, तो ऑक्सीजन के मोल 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 5 हो जाएगा इसका मोल। इसको बैलेंस कर देंगे, बस वही जो ऑक्सीजन का मोल होगा बस वही हो जाएगा आंसर आपका। सोडियम प्लस ऑक्सीजन सोडियम Na2O। तो इसका मोल बताना है कि कितना होगा। इसका मोल 2 होगा। बैलेंस करके आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर 2 होगा। एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्टर टू फॉर्म Al2O3 रिएक्ट करके फॉर्म करता है Al2O3। इसका मोल बताना है तो इसका मोल 4 होगा। केमिकल रिएक्शन, इसमें मतलब 4 आपको ऑप्शन दे देगा, इसमें से कौन सा केमिकल रिएक्शन है वो बताना रहेगा। तो इसमें हीटिंग ऑफ कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, अगर एयर के प्रेजेंस में हम कॉपर वायर को हीट कर रहे हैं तो ये एक केमिकल रिएक्शन है। द रिएक्शन इन विच 2 compound exchange their ions to form 2 new compound is called। अगर 2 कंपाउंड हैं वो अपने आयंस को एक्सचेंज करके डिस्प्लेस करके या एक्सचेंज करके अपने आयंस को डिस्प्लेस कर देते हैं तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। On emerging an iron nail in CuSO4 solution for a few minutes you will observe। जैसे कि CuSO कॉपर सल्फेट का कोई सॉल्यूशन है, अगर हम उसमें आयरन नेल डालते हैं तो उसमें रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेगा वही बताना है। कैसा कलर देगा, द कलर ऑफ दिस सॉल्यूशन चेंज टू ग्रीन, जो उस सॉल्यूशन का कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। एन एलिमेंट यक्स ऑन एक्सपोजर टू मॉइस्ट एयर टर्न्स रेडिश ब्राउन एंड अ न्यू कंपाउंड Y is formed। द सब्सटेंस X एंड Y आर, यक्स जो है फेरस हो जाएगा एंड Y हो जाएगा Fe2O3 हो जाएगा। द केमिकल द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म वाटर इज एन। अगर आपसे पूछता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस अगर रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं तो वो कौन सा रिएक्शन है, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्योंकि दो एलिमेंट या कंपाउंड मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय। रेंसिडिटी, अगर फूड में रेंसिडिटी हो जा रही है तो अगर हम उसको उस रेंसिडिटी से बचाना है तो हमें क्या करना होगा। एडिंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट, हमें एंटीऑक्सीडेंट, वो भी एंटीऑक्सीडेंट 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंथेटिक होता है एक नेचुरल होता है। सिंथेटिक में BHA BST ये सब आ गए और नेचुरल में आपका हो गया एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, टोकोफेरॉल हो गया, फ्लेवोनाइड हो गया। और हम इसको रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए
और हम इसको रेसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए हम इसमें स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, हम लाइट से दूर रख सकते हैं इसको। कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, और रेफ्रिजरेटर में रख कर भी हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं रेसिडिटी से। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। डाइल्यूट HCl इज एडेड टू ग्रेनुअल्स जिंक टेकन इन टेस्ट ट्यूब, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर रिकॉर्डेड। अगर HCl अगर हम किसी डिस्क ट्यूब में लिए हैं तो उसमें जिंक ग्रेनुअल्स डालते हैं तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा, बस वही बताना है। कैसा उसका कलर चेंज होता है और ऑर्डर चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 37। वाइट सिल्वर क्लोराइड इज सनलाइट टर्न्स टू। अगर सिल्वर क्लोराइड को अगर सनलाइट में ले जाते हैं तो उसका कलर जो है ग्रे हो जाता है। विच क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन सा रिएक्शन होता है, तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। द क्वेश्चन नंबर 39। द कलर ऑफ द कॉपर सॉल्यूशन चेंज व्हेन द डैश इज डिप्ड इन। जो कॉपर सल्फेट का कलर होता है, जो हम आयरन नेल को उसमें डिप करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ क्विकलाइम। क्विकलाइम का अदर नेम क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम का अदर नेम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लाइमस्टोन। कैल्शियम कार्बोनेट। विनेगर इज एडेड टू द बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, द गैस इज गिवन ऑफ इज। अगर हम विनेगर में बाइकार्बोनेट सोडा को अगर मिलाते हैं तो उसमें से कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, तो वो जो गैस होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी। BHT इज एन। BHT क्या है। BHT एक सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट है। ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग CaCO3। अगर हम CaCO3 को, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो हमें जिप्सम मिलता है। क्वेश्चन नंबर 47। मेटल दैट डू नॉट कोरोड। वो कौन सा मेटल है जो जिसमें कोरोजन नहीं होता है। गोल्ड एंड प्लेटिनम। क्वेश्चन नंबर 48। द केमिकल स्पीसीज विच लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन इज रिडक्टिंग एजेंट। जो वो केमिकल स्पीसीज जो एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं वो रिडक्टिंग एजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। द केमिकल स्पीसीज विच गेन वन और मोर इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो केमिकल स्पीसीज या जो केमिकल्स एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये जो रिएक्शंस हैं इसमें किस प्रकार के हैं। 2KBr प्लस BaI2। तो पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम ऑक्साइड रिएक्ट टू फॉर्म पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम क्लोराइड। तो ये कौन सा रिएक्शन है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जिंक कार्बोनेट रिएक्ट का अगर ये रिएक्टेंट में है तो इसका प्रोडक्ट है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड
है। तो ये कौन सा रिएक्शन है? तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एक कंपाउंड अगर टूट के दो एलिमेंट बनाते हैं या दो कंपाउंड बनाते हैं, दो कंपाउंड में स्प्लिट कर जाते हैं, तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये होता है। H2 हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन रिएक्ट करके HCl बनाते हैं। अगर दो एलिमेंट या कंपाउंड कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाते हैं तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर डी, मैग्नीशियम प्लस HCl रिएक्ट टू फॉर्म MgCl2 प्लस H2। तो ये कौन सा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताइए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यह वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है और बहुत ही मेहनत लगता है।